Nucleic acids. So let's start with our next topic named nucleic acid. पर उससे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का छोटा सा पार्ट रह गया था, एक ग्रीन कलर का बॉक्स जिसे एक्सप्लेन करना रह गया था। इसमें आपका आता है रामचंद्रन प्लॉट। क्या आता है? रामचंद्रन प्लॉट। और ये रामचंद्रन प्लॉट सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होगी या नहीं होगी, इस चीज में हेल्पफुल होता है। यानी कुछ टॉरिजन एंगल्स होते हैं, उस पर्टिकुलर टॉरिजन एंगल्स पे ही आपका अल्फा 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 हेलिक्स और बीटा शीट का फॉर्मेशन होगा या नहीं, वो उस पर्टिकुलर एंगल पर डिपेंड करता है, जो कि एक्सप्लेन किया गया था जीएन रामचंद्रन के द्वारा। और आज हम लोग इसे रामचंद्रन प्लॉट के रामचंद्रन प्लॉट के नाम से जानते हैं। ओके, इट्स नेम इज रामचंद्रन प्लॉट। तो आज हम लोग इसे ही कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड का कॉन्फॉर्मेशन कैसा है? इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। और प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इसके जो 6 एटम्स हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड में फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो सेम प्लेन पर होते हैं और इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। ओके, यानी कि आपके 6 एटम कौन कौन से हैं? ये 6 एटम्स हैं आपका, ये 6 एटम है आपका सी अल्फा। यहाँ पे सी अल्फा का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एन के साथ बॉन्डिंग में है, यानी कि आपका सी अल्फा और सी ओ ग्रुप, these 3 atoms from here and these 3 atoms from another amino acids lie on the same plane and it is called planar structure। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी अल्फा है, सी अल्फा यानी कार्बन अल्फा अपने सी ओ ग्रुप से जो अटैच है वो दूसरे एटम के अमीनो ग्रुप से अटैच है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन अल्फा प्लस वन, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि ये अनदर अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन है। तो कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हुए इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, जो कि सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं? कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन यानी सी ओ ग्रुप। कौन सा ग्रुप? सी ओ ग्रुप। और नेक्स्ट में आपका NH ग्रुप यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। तो ये 6 एटम्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें? पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो आपका प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ। क्यों प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ? क्योंकि 6 एटम्स आर इन जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ओके, सो इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेम लाइन लिखी गई है, 6 atom of a pair of amino acid linked by peptide bond lie in the same plane, that is has a planar structure. These atoms are alpha carbon atom and CO group from the first amino acid and NH group and alpha carbon from the second amino acid. The planar structure is a result of resonance interaction that gives peptide bond 40% double bond character. Due to this double bond character, the peptide bonds cannot rotate freely. Okay, so there is due to resonance, it has a partially double bond character. It has partial double bond कैरेक्टर। और कैरेक्टर, इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये अपने प्लेन पर रोटेट नहीं कर सकता है, और इसका जो एंगल होता है वो ट्रांस कंडीशन में 180 डिग्री होता है। ओके, ट्रांस कंडीशन में ये एंगल 180 डिग्री होने वाला है और सिस कंडीशन में ये एंगल 0 डिग्री होने वाला है। ओके, और यहाँ पे इस एंगल को हम लोग ओमेगा एंगल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस एंगल को हम लोग ओमेगा एंगल कह रहे हैं। और रेजोनेंस की वजह से इसके पास पार्शियली पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यानी ये 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोगों ने कॉन्फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड देख लिया है। नेक्स्ट है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। द बैकबोन ऑफ प्रोटीन इज लिंक्ड
सीक्वेंस ऑफ रिजिड प्लेनर पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो प्रोटीन का बैकबोन है वो लिंक्ड सीक्वेंस है किसका, रिजिड प्लेनर पेप्टाइड बॉन्ड का। इन कंट्रास्ट टू पेप्टाइड बॉन्ड विच हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, द बॉन्ड बिटवीन NH group and alpha carbon and between C alpha यानी alpha carbon and COH group is pure single bond। यानी यहाँ पे आप लोगों का जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका प्योर सिंगल बॉन्ड है। क्या है, ये है प्योर सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से इसका एक स्पेसिफिक एंगल होता है। इस स्पेसिफिक क्या होने वाला है इसका, इसकी वजह से एक स्पेसिफिक एंगल होने वाला है। ओके, और इसी एंगल की वजह से आपका रोटेशन में हेल्प होने वाला है। कौन सा बॉन्ड, सी अल्फा और सीओ ग्रुप के बीच में, और एन एच और सी अल्फा के बीच में। ये कैसा कैरेक्टर होने वाला है, प्योरली सिंगल बॉन्ड। और जो आपका ये बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपका पार्शियली डबल बॉन्ड है। ठीक है, पार्शियली डबल बॉन्ड है, जो कि 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। किसकी वजह से, यहाँ पे आपका रेजोनेंस दिखाया गया है, रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, the rotation of two bond adjacent to peptide bond result in various orientation। और इसी एंगल के रोटेशन की वजह से इनके वेरियस ओरिएंटेशंस होते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ रोटेशन, इसी because of this freedom of rotation about two bond of each amino acid residue linked, there are many possible ways, protein can fold। इन्हीं दोनों फ्री एंगल रोटेशन की वजह से, इस एंगल ऑफ रोटेशन की वजह से और इस एंगल ऑफ रोटेशन की वजह से इसके वेरियस ओरिएंटेशंस होते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये वेरियस टाइप से क्या होता है, फोल्ड हो सकता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर फोल्ड हो सकता है। द रोटेशन angle of these bond can be specified by dihedral angle और torsion angle। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, dihedral angle कह रहे हैं या फिर torsion angle कह रहे हैं। The rotation angle about C and bond is called phi। तो इसके बीच में जो रोटेशन हो रहा है, इस रोटेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग फाई कह रहे हैं। और इस एंगल ऑफ रोटेशन को जाय कह रहे हैं। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का रोटेशन है, इसे हम लोग ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग ओमेगा कह रहे हैं। ये आपका हो गया फाई एंगल, सी अल्फा और एन के बीच में जो एंगल होता है इज कॉल्ड फाई एंगल। यहाँ पे सी अल्फा और एन के बीच जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग फाई एंगल कह रहे हैं। द एंगल ऑफ रोटेशन बिटवीन सी अल्फा एंड सी बॉन्ड इज कॉल्ड जाय जाय एंगल। तो इस एंगल को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस एंगल को हम लोग जाय एंगल कह रहे हैं। टेक्निकल ग्लिच। Okay, so this angle is your phi angle and this angle is your xi angle। So phi और xi के बीच में क्या डिफरेंस है देखने को मिल गया। और ये एंगल आपका ओमेगा एंगल है। ये कौन सा एंगल है, ये आपका ओमेगा एंगल्स है। ओके, ओमेगा एंगल है। Next, a clockwise rotation about either bond as viewed from the front of the back group corresponds to positive value। The phi and xi angle determine the path of polypeptide chain। तो phi और xi angle फोल्डिंग को डिसाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। बाय कन्वेंशन बोथ phi and xi defined as zero in the conformation in which two peptide bonds are connected to a single carbon in the same plane। The dihedral angles phi and xi can be any value between 180 minus 180 to प्लस 180 डिग्री। ओके, फाई और जाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है माइनस 180 डिग्री से प्लस 180 डिग्री के बीच में। ओके, और इसी की वजह से आपका किसका रामचंद्रन प्लॉट मिला। ओके, but the most value of phi and xi are prohibited।
ठीक है। कुछ वैल्यूज होती है फाई और जाई की जो कि प्रोहिबिटेड होती हैं, जिसमें आपका किसी भी तरह का कोई कॉन्फर्मेशन प्रेजेंट नहीं होगा। द कॉन्फर्मेशन ऑफ फाई एंड जाई आर both zero is also prohibited because of steric interference between atoms of polypeptide backbone and the amino acid side chain. So steric hindrance होता है किसके बीच में, अमाइनो एसिड्स की साइड चेन्स के बीच में, जिसकी वजह से आपका फाई और जाय का जिसकी वजह से आपका फाई और जाय का वैल्यू 0 डिग्री नहीं हो सकता है। ओके, स्टैरिक हिंड्रेंस किसके बीच में होगा, इस साइड चेन के बीच में, किसके बीच में, इस साइड चेन के बीच में आपका स्टैरिक हिंड्रेंस और क्लैश होगा इनके एटॉमिक स्फीयर में, जिसकी वजह से आपका 0 डिग्री फाई और जाय का पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका रामचंद्रन प्लॉट। द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ फुल्ली स्ट्रेच्ड polypeptide chain having phi xi is equal to 180 degree can be determined if the value of phi and xi for each amino acid residue present in the polypeptide chain. In 1963, G.N. Ramachandran, who G.N. Ramachandran identified that an amino acid residue in polypeptide chain cannot just have any pair of value ऑफ फाई एंड जाय। तो जीएन रामचंद्रन ने ये आइडेंटिफाई किया कि फाई और जाय की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है रैंडमली। ठीक है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, पेयर वैल्यू होती है, जिसकी वजह से आपका कुछ अलाउड रीजन होता है जिसमें आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती है, और कुछ डिस अलाउड रीजन होता है एंगल्स का, जिसमें आपकी फोल्डिंग या फिर किसी भी तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। ओके, द वैल्यू ऑफ फाई एंड जाय दैट आर permissible can be predicted by assuming atom as a hard solid sphere। और ये सब प्रैक्टिकल एटम को किस तरह एज्यूम किया गया, हार्ड सॉलिड स्फीयर की तरह। द अलाउड वैल्यू ऑफ फाई एंड जाई कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ 2D प्लॉट कॉल्ड रामचंद्रन प्लॉट। ये क्या है आपका, ये है आपका रामचंद्रन प्लॉट, जिसपे आपकी इस वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया गया और बताया गया कि ये कुछ रीजंस है जहां पे आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिसाइड होगा। ओके, दिस प्लॉट शो 3 सेपरेट अलाउड रीजन। इसके 3 सेपरेटेड अलाउड रीजन है, 3 सेपरेट, इसके वो 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया। ये आपका टोटली डिसअलाउड रीजन है, ये 1, 2 और 3 अलाउड रीजन्स है। ओके, यहाँ पे जो भी शेडेड एरिया है ये आपका अलाउड रीजन है। ऑन one reason contain phi one reason contain phi and xi value that produce parallel beta sheet and the antiparallel beta sheet and collagen helix. The second reason include phi xi value that produce right-handed alpha helix, and third reason has left-handed alpha helix. Though left-handed alpha helix come in a sterically allowed reason, but this conformation is not found in protein due to less stability. जो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है उसमें हमने देखा था स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है साइड चेन के बीच में, ये बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लस प्लस वन प्लस लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आपका +60 + 45 डिग्री के बीच में प्रेजेंट हो रहा है, और ये आपका है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। यहाँ पे आपका किस रीजन में, प्लस और माइनस रीजन में कोलेजन हेलिक्स प्रेजेंट है। फाई की वैल्यू माइनस होगी और जाय की वैल्यू आपकी प्लस होगी, तो आपका क्या, कोलेजन हेलिक्स प्रेजेंट है। एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा शीट भी सेम रीजन में प्रेजेंट हो रहे हैं, और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स फाई और जाय की वैल्यू माइनस में होने वाली है। सो दिस इज आपका माइनस माइनस रीजन, दिस इज प्लस माइनस, एंड दिस इज प्लस प्लस रीजन, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस माइनस रीजन। ओके, तो यहाँ से आपका जो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है वो प्लस प्लस रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ